स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी। और जहाँ तक प्रेसी का सवाल है, प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश के प्रेसीज वर्ड से रिलेटेड है, जिसका मतलब है एग्जैक्ट और डेफिनेट। तो एक चीज़ निकलती है कि प्रेसी का मतलब है एग्जैक्ट और डेफिनेट, जिसमें अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और इसके स्पेलिंग देखिए आप, PRECIS, प्रेसे। इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, एंड इन फ्रेंच वर्ड ये लास्ट का जो एस है, अभी मैंने 2 केसेस देखे हैं, उनमें लास्ट जो एस है ये प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे हमारे इंग्लिश में MA प्रीवियस में एक नॉवलिस्ट है, उसका नाम है एल्बर्ट कैमू, बट द स्पेलिंग इज CAMUS। वहाँ भी कैमू बोला गया है और यहाँ पर प्रेसी बोला गया है, क्योंकि लास्ट में आई है और वहाँ पे यू है, तो वहाँ का भी एस छोड़ दिया, यहाँ का भी एस छोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंच में जो लास्ट का एस है इट इज़ साइलेंट। तो प्रेसी जो है ये एक ब्रीफ समरी होती है किसी भी स्पीच की या पीस ऑफ राइटिंग की, और ये एक्सप्रेस करती है मेन आइडियाज़ को और पॉइंट्स को जो उसके ओरिजिनल पैराग्राफ में होते हैं। इसलिए ये क्लियर है कि जो प्रेसी राइटिंग है ये एक डिफ़िकल्ट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। दिमाग चाहिए इसमें, जो डिमांड करती है प्रेसी बनाते टाइम हमसे क्या डिमांड की जाती है, क्लोज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, एंड द एबिलिटी टू प्रेजेंट द मेन आइडियाज़ प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। कि मेन आइडियाज़ को हम बड़ा परफेक्टली एंड इफ़ेक्टिवली, प्रिसाइजली, संक्षेप में हम रख पाएँ। प्रेसी की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, दैट इज़ ऑफ 2 फोल्ड। पहला, ये इनेबल करती है रीडर को, वो नॉलेज गेन करता है विदाउट गोइंग थ्रू द ओरिजिनल लेंदी पैसेज। और दूसरा, ये हेल्प करती है प्रॉपर मेंटल डिसिप्लिन हमारा डेवलप करने में, क्योंकि प्रेसी राइटिंग इन्वॉल्व करती है, क्या क्या होता है इसमें, एनालिसिस होता है, जजमेंट होता है, एंड सिलेक्शन होती है किस चीज़ की, ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड देन एक्सप्रेसिंग, और फिर ये एक्सप्रेस करती है कंसाइजली एंड क्लियरली व्हाट हैज़ बीन सेड और स्पोकन इन ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। कई बार हम एक बात को 2 लाइनों में, 4 लाइनों में कहते हैं, जबकि हम उसको 1 लाइन में कह सकते हैं। कई बार हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं, जबकि सेम चीज़ जो है 1 वर्ड में बोली जा सकती है। अब बात आई कि प्रेसी की, एक गुड प्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। गुड प्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है दैट द मेन आइडियाज शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। मेन आइडियाज़ बिखरे हुए, स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए। और एक गुड प्रेसी में सारे इसेंशियल पॉइंट्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल निट होने चाहिए। और एक गुड प्रेसी में सारे जो मेन आइडियाज़ हैं ओरिजिनल के वो होने चाहिए, और ओमिटेड क्या होना चाहिए, अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड रेपिटेशन एट्सेट्रा। फिर बात आती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं प्रेसी की। रिक्वायरमेंट प्रेसी की ये हैं कि प्रेसी जो है गिवन पैसेज का 1/3 होनी चाहिए। और जब आप इसको तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप रफ़ ड्राफ्ट तैयार करें, जो मेन आइडियाज़ हैं उनको अंडरलाइन करें, फिर उनका रफ़ ड्राफ्ट तैयार करें, फिर उनको ऑर्डर में लगाएं। और जो रफ़ ड्राफ्ट है आपका वो छोटा भी हो सकता है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, और वो बड़ा भी हो सकता है, तो उसको अरेंज कर लें बनाने के बाद। तो ये 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज होनी चाहिए। और नंबर 2, प्रेसी में सिर्फ एक ही पैरा होना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज में चाहे 3 पैरे हैं, चाहे 4 पैरे हैं, चाहे 2 पैरे हैं, आप जो आंसर बनाओगे, प्रेसी बनाओगे, दैट शुड बी ओनली इन 1 पैरा। और प्रेसी को आपने टाइटल देना है, हेडिंग देना है, चाहे वो मांगा भी ना जाए। और जो टाइटल है उसको इंडिकेट करना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है। और उसके बाद जो लैंग्वेज है प्रेसी की वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, उसमें बम्बार्डम नहीं होना चाहिए, बोमेस्टिक वर्ड्स नहीं हमें यूज़ करने हैं, बड़े बड़े बम नहीं हमें मारने हैं।
और जहाँ तक पॉसिबल हो प्रेसी जो है वो आपके अपने वर्ड्स में होनी चाहिए, और आपको ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है उसको सिर्फ चेंज से ही चेंज नहीं करना चाहिए। प्रेसी जो है आपकी स्ट्रिक्टली उसमें ओरिजिनल जो आइडियाज़ हैं, जो मेन आइडियाज़ हैं ओरिजिनल पैसेज के, वही होने चाहिए और इनडायरेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए आपकी जो है ये प्रेसी। अब बात आती है कि मेथड क्या है, हाउ टू मेक अ गुड प्रेसी। तो मेथड हमारा ये है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, जो पैसेजेस आपको दिए गए हैं, उनको 2 से 3 टाइम्स आप रीड करें सिंसियरली, और जो मेन आइडियाज़ हैं उनको क्लियरली समझने की कोशिश करें। जब तक वो समझ ना आए उसको 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यूज़लेस डिटेल्स से हटा लें, यानी यूज़लेस जो डिटेल्स हैं उनको ओमिट कर दें, और जो मेन हैं उनको अंडरलाइन कर लें। फिर मेन पॉइंट्स को एक ऑर्डर में लिखें जिसमें वो ओरिजिनल पैसेज में आए हैं। फिर अपने मेन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें, रफ ड्राफ्ट तैयार करें, और फिर वर्ड्स को गिनें कि कितने वर्ड्स हो गए हैं, क्योंकि हमें 1/3 करना है ओरिजिनल पैसेजेस का। फिर मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये रफ ड्राफ्ट जो है ये लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, तो इसलिए आप उसको हिसाब से जितने वर्ड्स चाहिए उतने ले लीजिए, और अपनी फ्रेजियोलॉजी जो है चेंज करके उसको छोटी बना लीजिए। मान लीजिए आपने बड़ी बड़ी फ्रेजेस यूज़ की हैं तो उनको छोटी बना लीजिए। फिर फेयर कॉपी बनाइए प्रेसी की एंड में, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें यूज़ करें। फेयर कॉपी बनाते टाइम आपको लिंक वर्ड्स, कंजंक्शंस यूज़ करने चाहिए, जैसे बट है, एंड, फॉरएवर एट्सेट्रा, ताकि जो मेन आइडियाज़ हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकें, कॉन्टीन्यूअस पैराग्राफ उसका बन सके। फिर उसको सूटेबल टाइटल की बात पहले ही आ चुकी है कि उसको सूटेबल टाइटल दें। एक टॉपिक सेंटेंस जो है या तो वो स्टार्टिंग में होता है गिवन पैसेज के, या फिर उसकी एंडिंग में होता है, बीच में कभी भी नहीं होता, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और बाकी जो प्रपोजिशंस वगैरह हैं, कंजंक्शंस वगैरह हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो छोटे होंगे। और 1/3 लेंथ तक इसको करके 2/3 लेंथ को हमने कट कर देना है, 1/3 लेंथ को हमने बचा लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ की। तो इस तरह से हमारी जो प्रेसी है वो हम बना सकते हैं। और जो और बातें ध्यान रखनी है प्रेसी में वो क्या है हमारी, नंबर 1 है रेपिटिशन, व्हाट टू अवॉइड, हमें अवॉइड क्या क्या करना है। अब तक मैंने ये बताया कि हमें क्या क्या उसमें लेना है, इनटेक क्या लेना है, और कम आपको ये बताया कि कट क्या करना है। अब मैं बताती हूँ कि जो चीज़ें क्लियर कट कर देनी है, काट ही